जय हिंद। चलिए देखिएगा, हम लोग आज के क्लास में जानने वाले हैं जो कार्य ऊर्जा शक्ति जो चैप्टर है, याद रखिएगा 9th में और 11th में, उसको आज डिटेल में पढ़ने वाले। अब देखिएगा, तो हम लोग आज की क्लास में सिर्फ कार्य के बारे में जानेंगे, परिभाषा क्या होता है और उसके बाद उसका सूत्र क्या होता है, ऐसा मात्रक क्या होता है, बीमा भी बता देंगे, 11th में जरूरी है, 9th वाला को नहीं जोड़िए। उसके बाद ऋणात्मक धनात्मक शून्य सब बता देंगे। चलिए चलते हैं, तो एक लाइन से सबको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं, देखिएगा कि आखिर कार्य कब कहेंगे। आप लोग को डॉट होगा सर, पहले कार्य के बारे में बता दें आखिर क्या होता है। देखिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं, चाहे टहल रहे हैं, चाहे बोल मार्कर से आप लिखने वाले, चाहे आप सिनेमा देख रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्य होता है। मगर विज्ञान कहता है न, हम परिभाषा या बोल सकते कार्य उसको नहीं मानेंगे जब तक कि आप किसी पे बल लगा रहे हैं और विस्थापित न हो। जब तक विस्थापित न हो हम कार्य मानवे नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, विज्ञान के अनुसार तो पढ़ना पड़ेगा। हम लोग एग्जाम में विज्ञान के अनुसार पढ़ना है, तो विज्ञान पढ़ा रहे। तो अब देखिएगा, तो विज्ञान के अनुसार हम लोग क्या करें, कोई भी वस्तु पे बल लगाया जाए और उसी के दिशा में, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है या बोल सकते हैं ये, देखिएगा अगर ये इस पे हम बल लगा रहे, इधर से देखिएगा, इधर से बल लगा रहे तो इधर की ओर, जैसे इस पे बल लगा इधर की ओर, इधर की ओर घसकना चाहिए। या तो हम बल इधर लगा रहे हैं और ये पकड़ हुआ घसक रहा है इधर, हम बल लगा रहे हैं इधर और घसक रहा है इधर, तो ये भी बल होगा, सॉरी कार्य होगा, याद रखिएगा। तो ये सब होना चाहिए तभी इसको कार्य माना जाएगा। तो चलिए चलते हैं, परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। तो किसी भी वस्तु के द्वारा लगाए गए बल, किसी वस्तु पर बोल सकते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसी की दिशा में अगर वस्तु विस्थापित हो रहा है, या बोल सकते तय की गई दूरी को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमका कार्य निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो लिखते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में और उसी बल की दिशा में तय की गई दूरी, या बोल सकते विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कि क्या लिखे, किसी भी वस्तु, याद है किसी वस्तु पर क्या लगा रहा है, लगाए गए बल और उसी बल की दिशा में, मतलब जिधर बल लगा रहा है उसी की दिशा में, याद रखिएगा। और दिशा दूसरा भी हो सकता है, विपरीत दिशा भी हो सकता है। दिशा में तय की गई दूरी बोलिए या विस्थापन का गुणनफल, मतलब गुना, क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, वर्क। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में वर्क कहा जाता है। अब देखिएगा, कार्य को किससे सूचित करते हैं, तो डब्ल्यू से बोल सकते हैं। कार्य को डब्ल्यू सूचित किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू है ना, से सूचित करते हैं, से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, कार्य सिर्फ याद रखिएगा किस पे निर्भर करता है, क्या कार्य के पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। आपको एक और यहाँ पे दिशा का तो बात हो रहा है, देखिएगा कार्य का दिशा राशि है, याद रखिएगा। इसके कारण है कार्य दिशा पे निर्भर नहीं करता, मतलब कार्य केवल परिमाण पर निर्भर होता है। कार्य केवल परिमाण पर निर्भर करता है, कोई दिशा पे नहीं करता, और दिशा पे नहीं करता, और दिशा पे तथा दिशा पे नहीं करता, दिशा पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। इसी को बोल सकते हैं आया कि अदिश राशि, मतलब कार्य क्या कौन सा राशि है, याद रखिएगा कार्य एक अदिश राशि, इसी को बोल सकते हैं
अदिश राशि। कार्य एक ऐसा राशि है अदिश राशि, याद रहेगा। कार्य एक ऐसा राशि है अदिश राशि, याद रखिएगा। आप चलते इसका ऐसा मात्रक पे चलते, देखिएगा ऐसा मात्रक लिखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, बताए थे कोई वस्तु को क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए, मतलब कार्य। कार्य W बराबर ऐसा मात्रक पहले सूत्र पे चलते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बल फोर्स F लिख लेते हैं और गुना तय की गई दूरी या विस्थापन ऐसे लिख लेते हैं। और याद रखिएगा, और क्या करते हैं तो गुणनफल में cos थीटा भी होगा। अब कहेगा सर ये क्या आ गया, आखिर ये है क्या। देखिएगा त्रिकोणमिति में आता है साइन cos tan, ये 10th में पढ़ना, उसके बाद फिर 12th साल में 11th में मिलेगा पढ़ना। अब देखिएगा इसके बारे में बहुत जानकारी रहना है। अगर इसके बारे में देखिएगा क्यों है, ऐसे तो नॉर्मल आप लोग fs cos थीटा डायरेक्ट लिखता है, W बराबर fs cos थीटा। अगर cos थीटा नहीं लिख रहे हैं तैयो चलेगा, लिख रहे हैं तो भी अच्छा बात, ठीक है। ये देखिएगा सूत्र होता है, ये क्यों उपयोग कर रहे हैं cos थीटा, वो भी आपको जिक्र करेंगे, ठीक है। चलते हैं ताकि सबसे पहला बात कि कार्य का मान क्या क्या हो सकता है और कार्य का ऐसा मात्रक जानते हैं। cos थीटा देखिए त्रिकोणमिति का मतलब ये कोण है, तो कोण का कोई यहाँ पे डिग्री रेडियन ये सब हम लोग वहां से इसको जिक्र करते हैं, यहाँ से हम इसको लेते हैं। ये क्या होता है देखिएगा, बल का ऐसा मात्रक पढ़े होंगे न्यूटन होता है, कहिएगा सर हाँ एकदम पढ़े। विस्थापन या दूरी कैसा मात्रक पढ़े होंगे आप लोग, मीटर होता है, आप लोग कहिएगा हाँ सर पढ़े। तो विस्थापन सॉरी बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और दूरी का ऐसा मात्रक होता है मीटर। तो fs cos यहाँ से क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर। इसका ऐसा मात्रक बोल सकते हैं, क्या हो सकता है, उसको मिटाते हैं परिभाषा। अब देखिए ऐसा मात्रक लिख सकते हैं कि कार्य का ऐसा मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। अब इसी को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है, याद रखिएगा जूल को जे से सूचित करते हैं, जूल याद रखिएगा, न्यूटन इंटू मीटर या जूल कह सकते हैं, ठीक है। या इसी को देखिएगा, ठीक है। अगर इसको और चेंज करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। करेगा न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है, ये हो गया। अगर आप चाहते हैं सर इसको और तोड़ना चाहते हैं, देखिएगा तो तोड़ सकते हैं। जानते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, या इसी को लिख सकते 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जानते हैं 1 मीटर बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इंटू मीटर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते बताइए, 1 केजी मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा जो आदमी बीमा पे चल रहा है कि सर बीमा बता दीजिए, अदिश राशि तो बताइए थी, उसको देखिएगा इसका मतलब दिशा नहीं इसके पास, और बीमा पे चलता है कि बीमा क्या हो सकता है देखिएगा। और दूसरा बात एक और याद देखिएगा, ये एक व्युत्पन्न राशि है, ये बता देते हैं। अदिश राशि के साथ साथ ये व्युत्पन्न राशि भी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मूल राशि के सहायता से लिखा जा रहा है, याद रखिएगा। यह क्या है, व्युत्पन्न राशि, ये भी लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा बीमा का बात कर लेते हैं। पहले बीमा का कार्य का बीमा क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 9th वाला के लिए जरूरी नहीं है डायमेंशन, ये 10वां में काम देगा, 10वां वाला के लिए। देखिएगा क्या होगा, केजी का क्या होता है, याद देखिए केजी का एम होता है, एम, और लंबाई मीटर का क्या होता है, लंबाई का एल होता है, लेंथ, एम से मास, और सेकेंड का क्या होता है, टाइम, टी, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो एम है और एल क्या हुआ देखिएगा 2 है, तो 2, और टी देखिएगा नीचे में है, ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिएगा केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं आप लोग, हाँ सर एकदम लिख सकते हैं। पावर जब भी ऊपर जाता है तो माइनस हो जाती है, अलजेब्रा का नियम पर होंगे, तो क्या हो जाएगा टी के पावर -2, यही आपका बीमा हो जाएगा। ये 9th के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ 11th के लिए, 11th वाला के लिए, याद रखिए। आगे चलते आप देखिएगा, ये आप चलते हैं कि fs cos थीटा जो था यहाँ पे कब क्या चेंज होगा, ठीक है ना।
आप चलते देखिएगा, इससे पहले हम बता दें ये बीमा समझ क्या आ गया होगा, ML/T-2। आप चलते हैं, इसके बाद बताए थे ये एक व्युत्पन्न राशि है, ये ध्यान रखिएगा, यह कैसा राशि है, व्युत्पन्न राशि, यह एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, याद रहेगा। व्युत्पन्न राशि मतलब मूल राशि की सहायता से लिख रहे हैं। अब देखिएगा आप लोग को एग्जिस्ट हो रहा है cos थीटा, जो 11th वाला है उसको तो दिक्कत नहीं होगा, तो 10वां में पढ़ चुका है और वहां भी पढ़ रहा होगा, तो 9th वाला को दिक्कत होगा। चलिए चलते, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको समझने वाले हैं, इसको मिटाते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक टेबल पर रखा हुआ है, ये मान लीजिए टेबल है, ये और एक टेबल, ये देखिए ऐसा टेबल है, और ये टेबल पे देखिएगा मान लीजिए ये एक वस्तु है जिसको क्या किया जाता है, यहाँ से घसकाया जाता है, इधर की ओर मान लीजिए बल लगा रहा है, अगर इधरे की ओर गति करेगा, इधरे की ओर गति कर रहा है तो अच्छा बात है। तो cos थीटा का मान क्या होगा, ये दोनों दो समांतर हो जाए दोनों लाइन, तो उसके बीच में कितना कोण बनता है बताइए, थीटा का मान कितना हो जाएगा, कोण का मान, ये कोण को सूचित करते हैं, 0 डिग्री हो जाएगा। जब ऐसा हो जाए, यहां से इसको मिटाते हैं तब क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छे से बता देते हैं। देखिएगा, पहला बात केस 1, केस 2 और केस 3। पहले बताते हैं कि कार्य का मान 3 चीज हो सकता है, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। आप लोग एक क्वेश्चन और उठेगा कि सर ये आखिर अदिश राशि है, तो हम जानते हैं कि अदिश राशि का मान तो ऋणात्मक होता नहीं, क्योंकि दिशा पे तो निर्भर करता नहीं। इसका कारण है दिशा पे तो निर्भर ये नहीं करता है, मगर इसका एनसीईआरटी में लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो मगर ये क्या करता है, याद रखिएगा, इसमें जो एंगल है कॉस क्या करता है, वो यहाँ पे खेला कर देता है। कैसा खेला देखिएगा यार, इसको बारे में बताते हैं। तो पहले हम लोग लिख देते हैं कार्य का मान 0 हो सकता है, 0, ऋणात्मक हो सकता है, और धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिएगा, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक तीनों हो सकता है। अब देखिएगा गौर से, शून्य कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा, 3 को केस बताते। पहला केस समझिए, केस नंबर अलग अलग बात है, जब शून्य कब होगा, जब देखिएगा जब कार्य शून्य हो, कार्य बराबर 0, मतलब W बराबर 0 कब होगा। पहला बात देखिएगा, जब कोई वस्तु पे लंबवत बल लग रहा, लंबवत बल कार्य करता है। इसका मतलब क्या है समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक हम 2 वस्तु ले, एक लाल है और एक ब्लू, ऐसे बल लगा रहा, गौर से हम ऐसे लगा रहे बल, इधर की ओर ऊपर की ओर लगा रहे, और ये देखिएगा ऐसे घसक रहा है, या इधर घसक रहा है या इधर घसक रहा है। तो इसका मतलब है 90 डिग्री पर लग रहा है बल तो हम इधर को लगा रहे कि उधर मुझे जाए, मगर ये ऊपर न जाके इधर घसक जा रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिएगा, तो जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये रहा, इस पे बल लग रहा है इधर क्यों, ये बल, मगर ये इधर क्यों खसक रहा है, गति इधर कर रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, थीटा, जो कोण है ये कोण का मान कितना बन 90 डिग्री। तो सर 90 डिग्री बन गया। तो अब क्या होगा, अब देखिएगा सूत्र यहाँ से क्या बनने वाले, देखिए गौर से, इसको मिटाते हैं। देखिएगा ये सूत्र क्या बताए थे, कार्य बराबर F/s cos थीटा, W बराबर F क्या था, बल था, और S क्या है, विस्थापन, और यहाँ पे cos थीटा क्या है, एंगल। अब देखिएगा यहाँ पे क्या रखिएगा, बल जो भी हो हमारे नहीं पता, बल कुछ भी मान लीजिए है, और S भी है, कुछ दूरी भी तय किया, cos
कॉस थीटा, कॉस का मान यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। देखिएगा बल मान लीजिए एफ है और गति कुछ भी मतलब दिशा यहाँ पे इधर क्यों गति कर रहा है, कुछ दूरी गया होगा, मान लीजिए एस दूरी गया, एस दूरी तक गया। तो अब क्या होगा, गौर से 3 चीज याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं। पहला, जब बल इधर के लगा रहे हैं और गति भी इधर कर रहा है, बल इधर लगा रहे हैं और गति इधर कर रहा है, मतलब हो सकते हैं ऐसे दोनों के बीच में जब 180 डिग्री का कोण बने। 180 डिग्री कब बनेगा, ये देखिएगा जब आप बल इधर लगा रहे हैं, सॉरी बल आप इधर लगा रहे हैं मतलब इस साइड और गति कर रहा है इधर, तब हो सकता है। या बल इधर हो और गति उधर, तब 180 डिग्री बनेगा। इसी बोलते हैं रिजु कोण। आप देखिएगा 180 कॉस 180 का मान ना माइनस होता है 1। अब इसको पढ़ने के लिए आप लोग वो दिशा पढ़ना पड़ेगा। ये इसमें सब प्लस होता है, इसमें याद रखिएगा साइन कॉस प्लस होता है और इसमें टेन कॉट प्लस होता है, इसमें सेक कॉसेक प्लस होता है। ये सब पढ़े होंगे आप लोग 10वां में, नहीं तो इंटर में पढ़ रहे हो। ये सब अभी मैथ की चीज है, उतना जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाए, बताना पड़ेगा। तो देखिए बताइए दीदी, यहाँ पे देखिएगा सब प्लस होता है, जितने भी त्रिकोणमिति के सब प्लस। तो इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड है और ये थर्ड है और ये चतुर्थ मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें देखिएगा सिर्फ कौन कौन प्लस हो सकता है, साइन और कॉसेक। और इसमें क्या हो सकता है याद रखिएगा, इसमें हो सकता है, इसको रंग चेंज कर देते, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। और इसमें क्या क्या प्लस होता है, इसमें जितने भी है सब के सब प्लस होगा। इसमें सिर्फ ये प्लस होगा, इसके अलावा सब के सब माइनस होगा। इसमें सब ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस। इसमें देखिएगा कौन कौन प्लस होगा, थर्ड में याद रखिएगा, थर्ड में आप लोग को कौन कौन प्लस होगा याद रखिएगा। थर्ड में होगा सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट थीटा, थर्ड में ये तीनों प्लस होगा। फोर्थ में देखिएगा तो फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक थीटा प्लस होगा, ये है फोर्थ की बात। बाकी सब माइनस होगा, जो लिख रहे हैं वो प्लस होगा, बाकी सब माइनस, में सब प्लस होता है। इसी के कारण जब ये क्या होता है 180 डिग्री देखिएगा, ये होता है यहाँ से 0 डिग्री, ये हो जाता है 90 डिग्री और ये हो जाता है 180 डिग्री और ये होता है आपको 270 डिग्री और यही 360 डिग्री यही होता है। ठीक है, इसी के कारण होता है। इसमें देखिएगा 180 डिग्री यहाँ है, 180 डिग्री साइन कोसेक का एरिया है, इसका एरिया है, टेन कोट का एरिया बोल सकते हैं। यहाँ पे बीच में लाई कर रहा है, मगर कॉस का एरिया ना है, इसलिए माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस याद रखिएगा, ये समझ में। तो उसी तरह देखिएगा कॉस, ये बात पहला बात। दूसरा बात, जब कॉस का मान क्या हो जाए 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पर ऐसे बल लगा रहे हैं और गति इधर में कर रहा है, अब बल इधर लगा रहे, तब कितने डिग्री बनेगा 90 डिग्री। इसका मतलब है थीटा बराबर, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। याद रखिएगा त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। क्या बात समझ में आएगा आप लोग, एक और ये दो बात समझ में आएगा। अब देखिएगा तीसरा याद रखिएगा, कॉस 0 डिग्री का मान ये क्या कितना होता है याद रखिए 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब है कि वस्तु और ये दोनों पैरेलल हो गए, मतलब बल भी और गति भी दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हो और समांतर भी हो, तभी हो सकता है। चलिए चलते, अब देखिएगा ये क्या होगा, इसको मिटाते हैं। ये समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझा दिए, ऐसे तो मैथ का चीज है, इसलिए जानते हैं। चैनल का नाम ही चेंज कर दिए, MSc, M मतलब मैथ होता है और SC मतलब साइंस। ठीक है, और अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये cos 0 का मान क्या होगा, F इंटू S इंटू 0, तो क्या होगा टोटल 0। इसका मतलब कार्य का मान क्या आ गया 0 आ गया। आप लोग को समझ में आ गया। कब 0 होगा, जब कोई वस्तु, जैसे हम बोलेंगे इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, देखिएगा गुरुत्वाकर्षण, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रहा है, जैसे कार चल रही है रोड पे, और पूछेगा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा यहाँ पे कितना कार्य हो रहा था, शून्य। जैसे मान लीजिए हम कुछ उठाए हुए हैं, मतलब उठा के हम चल रहे हैं, हम ऐसे उठा के चल रहे हैं तो हम आगे की ओर जा रहे हैं, अब बल भी आगे की ओर लगा, तो इसका मतलब है क्या हुआ कि आप पूछेगा इसमें बताइए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य हो रहा था, शून्य। ये गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है। ठीक है, समझ में रहा होगा आपको। तो 90 डिग्री पर जैसे बात होगा तो ये बात होगा। ये देखिए इसका जैसे याद रखिएगा,
जब क्या हो 90 डिग्री पर ऐसा कार्य करे। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, ये मान लीजिए वस्तु हो और बल ऊपर लग रहा हो, ऊपर या नीचे किधर भी लग रहा हो, या नीचे कोई भी दिशा में, और गति अगर इधर करे चाहे इधर की ओर करे, गति इन दोनों के बीच हमेशा 90 डिग्री ही बने। ठीक है, और 0 आएगा। कार्य पहला समझ में आ गया, यहाँ तो बता ही दिए थे। अब देखिएगा केस 1 समझ में आ गया होगा। इसका जैसे याद रखेगा फेमस है, जैसे मान लिए कोई सड़क पे चल रही कार, जैसे बोलेंगे सड़क पर चल रही कार पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न कार्य क्या होगा? शून्य हो। ठीक, याद रखिएगा। चाहे बोल सकते टेबल पे रखा हुआ कोई वस्तु है या किताब को हम घसका रहे आगे पीछे पूछेंगे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बताइए कितना कार्य हुआ? शून्य। समझ में आ गया आप लोग को? 90 डिग्री पर कार्य हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण हमेशा पृथ्वी को नीचे की ओर खींचेगा। जैसे ये नीचे की ओर खींचेगा, हम तो इधर तो घसका रहे थे ना, तो ये 90 डिग्री की बात हो गया, तो क्या हो जाएगा? कार्य का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला केस 2 पे चलते हैं। केस 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, जब वस्तु क्या हो, वस्तु बल की दिशा में गति करे, बल की दिशा में विस्थापित होता है, बल की दिशा में विस्थापित क्या होगा? देखिएगा जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु था, ठीक है, और इधर की ओर बल लगा रहे हैं और इधर की ओर गति कर रहा है ये बल, और गति भी कर रहा है, जितना भी दूरी जा सके, ऐसी दूरी या कुछ भी दूरी। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्य निकालिएगा तो फिर क्या आ जाएगा? बल गुने विस्थापन। और देखिएगा दोनों एक दूसरे के लाइन के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे थीटा का मान कितने होगा? 0 गुने कॉस 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, F इंटू एस, और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। इसका मतलब ये W जो है यहाँ पे, यहाँ से क्या आ जाएगा? FS आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को शुद्ध? ये मतलब इसको बोल सकते हैं धनात्मक कार्य हुआ। कैसा कार्य हुआ? धनात्मक। तो धनात्मक कार्य कब होगा? जब बल भी वही दिशा में, मतलब बल जिस दिशा में लगा रहा हो उसी दिशा में गति कर रहा हो, या गति करके कुछ दूरी तय किया हो, तो क्या कहलाएगा? कार्य, धनात्मक कार्य। ठीक है, 2 कार्य समझ में, धनात्मक कार्य। इसका जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सब मिटा देते। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है ना, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा जो परिभाषा लिखाए थे, परिभाषा में यही लिखाए थे, याद कीजिए क्या लिखाए थे परिभाषा में, कि जब किसी वस्तु पे बल लगाए गए हो और उसी दिशा में विस्थापित हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? कार्य। इसीलिए कार्य का मान धनात्मक वहां पे आया था, FS cos थीटा। डायरेक्ट आप FS लिख सकते थे। आखिर क्यों हुआ वो समझ में आ गया। अब देखिए इसका जैसे एक बता देते सबसे आसान, जैसे कुली द्वारा बोझ को उठा है ना, कुली द्वारा कुली जो होता है, जो देखिएगा अपने अथी पे उठाए रहता है। ठीक है, कुली द्वारा बोझ को उठाकर आगे बढ़ना, कुली द्वारा बोझ को उठाकर आगे बढ़ना, कुली द्वारा बोझ को उठाकर आगे बढ़ना है, उठाकर आगे बढ़ना।
उठाकर आगे बढ़ना, ये हो सकता है। देखो उठाने वाला बात नहीं कर, आगे बढ़ने वाला बात है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कार वाला जो लिखाए थे, सड़क पे कार का चलना, सड़क पर कार को धक्का देना, धक्का देना, ये भी हो जाएगा। धक्का दे रहा है आगे की ओर जा भी रहा, इसका मतलब धनात्मक कार्य हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग। अब देखिएगा इस सब में, याद देखिए इस सब में सड़क पर, यहाँ पे भी याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या होगा, कार्य 0 होगा, और यहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया। आप चलते हैं अगला तीसरा केस, चलते समझते हैं तीसरा केस। जब क्या हो, जब वस्तु के विपरीत वस्तु के बल वस्तु पर लगे पर लगाए गए बल के विपरीत गति करता है, विपरीत विस्थापित होता है, विस्थापित लिख देंगे, विस्थापित होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु था यहाँ पे ऐसे करके, और हम बल इधर की ओर लगा रहे हैं, और गति वो इधर की ओर कर रहा है, ई साइड इधर की ओर जा रहा है, मतलब बल हम इधर लगा रहे हैं, जा रहा है इधर, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है देखिए, इसका मतलब क्या समझिएगा, यहां से जो निकालिएगा कार्ड W F गुणे विस्थापन S गुणे cos थीटा, cos थीटा। अब देखिएगा यहां से ये बताइए, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये दोनों के बीच कितना कोण बन रहा होगा, 180 डिग्री। आप लोग कहेगा हाँ दोनों समांतर है एक दूसरे, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर रख दीजिए, क्या होगा, F गुणे S गुणे cos 180 डिग्री, 180 डिग्री। आप लोग बताए थे 180 डिग्री का मान क्या होगा, S गुणे -1 होता, इसका मतलब क्या होगा, माइनस FS आ गया, F इंटू S। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि माइनस क्यों आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्या के बोलेंगे, ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, ठीक है, याद रखिएगा ऋणात्मक। समझ में आ गया आप लोगों को, याद रखिएगा कब धनात्मक होता है कब ऋणात्मक होता है, ये समझ में आ गया होगा। इसका जैसे बताने के लिए जैसे बोल सकते हैं एक, हाँ इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होगा, जैसे बोल सकते हैं इसका, जैसे ये यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। कार पे बात तो नहीं, बल विस्थापन कुछ भी एक जैसे लिख, जैसे में हो जाएगा ठीक है। हाँ, साइकिल सड़क पे चलती हुई सड़क पर चलती हुई साइकिल के विपरीत साइकिल पर सड़क द्वारा लगाया गया, सड़क पर किया गया कार्य, साइकिल द्वारा सड़क द्वारा कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिएगा जैसे मान लीजिए सड़क है
इस पे ये साइकिल, मान लीजिए ये आपका साइकिल रहा। अब देखिए इधर की ओर साइकिल जाएगा और सड़क लगा रहा है इधर की, गौर से देखिए सड़क इसको विपरीत रोकने की कोशिश करेगा, मगर ये गति तो इधर कर रहा है ना, और बल इधर लगाएगा सड़क इधर की, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग, प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, और इस पे क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। अगला दिन हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, उसका ऊर्जा, इसका शक्ति खत्म कर। ठीक है, चलिए चलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत सारे हैं, पूरा प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए और आनंद लीजिए। ठीक है, आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।